अब आप दोनों पति पत्नी एक दूसरे के हाथ में लेकर आहुति एक साथ डालिए। आओ! अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अभी तो चिल्लाया क्यों? क्या हुआ? लगी क्या? लगता है चींटी काट गई। मंदिर में तो आठों पैर सफाई होती है, चींटी तो नहीं हो सकती। फिर मधुमक्खी होगी ना? मधुमक्खी इस मौसम में? पंडित जी भूत भी हो सकता है ना? भूत का क्या? ओए पुत्र, ये मंदिर है मंदिर, यहाँ भूत प्रेत तो फटक भी नहीं सकते। हाँ। छोड़िए भी, लगता है इसकी नस पे नस चढ़ गई है। करेक्ट कहा आपने दासी, नस ही चढ़ गई होगी। अब ऐसा मसाज करूंगा ना दासी कि नस दबी। क्या हुआ? नस चढ़ गई? नहीं कुछ नहीं। तो मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा। कंटिन्यू। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आप लोग पूर्ण आहुति के लिए खड़े हो जाइए। पंडित जी ये सब कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे शादी के जब फेरे लिए थे वैसा ही लग रहा है। पत्नी के साथ की गई हर पूजा विवाह जैसी ही लगती है। पंडित जी एक बात कहूँ आपसे, ऐसा पॉसिबल है कि हम कुछ फेरे और ले सकते हैं क्या? आप शुरू हो गए। शुरू का हुआ, एक बार पंडित जी बोल देंगे ना, फिर उसके बाद जो शुरू हो जाऊंगा। पंडित जी अब बोलिए तो सही। फेरे अभी और यहाँ? बिल्कुल सही बोल रहा है यार। और अभी तो मौका भी है, दस्तूर भी, फैमिली भी है और पंडित जी भी। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। अरे शादी तो बहाना है, असल में तुम्हारा सच जानना है। ये पवित्र अग्नि के सामने तो तुम झूठ नहीं बोलोगे। बस एक बार तुम्हारे मुंह से सुन लो कि तुम फुकी हो। दी, ये जीजू ना आज कुछ ज्यादा ही मस्ती कर रहे हैं। हाँ हाँ दिशा, पता नहीं क्या हो गया इन्हें। यहाँ हम पूजा करने आए हैं कि फेरे लेने आए? दोनों दोनों। पहले पूजा होगी, उसके बाद फेरे। मुझे लगता है ना दी, ये दोनों भांग खा के आए हैं। ये दोनों भांग खा के ही आए हैं, क्योंकि तब से एक बात के पीछे पड़ गए। तो एक बात के पीछे पड़ेंगे ही ना, क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है। हाँ फेरी फेरी लगा रखे इन लोगों ने, दिमाग नहीं फिर गया इनका। अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझे कह रही थी कि शांत रहो, अब तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? ऐसा जल्दी बोल, टाइम वेस्ट मत कर। डील मंजूर है या नहीं? अगर ना हो तो अपनी मौत तो मंजूर होगी ना? हाँ देख, तू मेरा राजदार बन चुका है और मैं अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ती। वैसे भी तुझे मारकर ना मेरा डबल फायदा होगा। एक तो मेरा सीक्रेट रहेगा, और दूसरा जब अभी प्रज्ञा और उसकी पूरी फैमिली तेरी लाश को देखेगी ना, तो मुझे अपना बहुत बड़ा वफादार समझेगी, और मेरे लिए उन्हें मारना और भी आसान हो जाएगा। भाई साहब, ये छोरी अच्छा ऑफर दे रही है। हाँ बोल दीजिए। हाँ भाई साहब, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भाई साहब, ये सलब भी ठीक कह रही है। ये छोरी के हाथों जान जाएगी तो जान से पहले आपकी इज्जत जाएगी। हाँ बोल दीजिए। हाँ भाई जी, हाँ बोल दीजिए ना। जल्दी बोल संग्राम, अभिषेक और उसकी पूरी फैमिली आती ही होगी।
या तो उससे पहले हमारी दोस्ती हो जानी चाहिए या फिर तुम सबको बड़े प्यार से मैं मार दूंगी। भाई साहब जल्दी ना बोलिए। भाई साहब तलब बोलूंगा तब जब तुम लोग चुप होगे ना। तलब बोले जा रहे हैं। ठीक है, मंजूर है तेरी बात। गुड चॉइस। हाथ नीचे। अब सब खड़े हो जाओ। अपनी गन अपने पास रखो। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश की ना तो 1 मिनट में उड़ा दूंगी, समझा? मुझे बाजी पलटनी बहुत अच्छे से आती है। हाँ दिशा, तुम ठीक कह रही हो। ये लोग भांग ही खा के आए हैं, तब से एक ही बात के पीछे पड़े हैं। हाँ तो पढ़े ही रहेंगे ना, क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है, मंदिर भी है, भगवान जी भी है, परिवार भी है, कलौंजी भी है। लेट्स गेट मैरिड। पंडित जी शुरू कीजिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चुप कर चल जा। हम यहाँ शांति पाठ करवाने आए हैं। शांति पाठ तो शांति से कर लेने दे। दादी व्हाट इज दिस यार? आप ही ने कहा था ना कि जब तवा गर्म हो तो उसमें 2-3 रोटियां सेक लेनी चाहिए। अब जलती हुई अग्नि है तो 4-7 फेरे ले लेंगे, किसी का क्या जाएगा। हाँ दादी, हो जाने तो ना बच्चे का भला। प्लीज दादी, मजा तो इसे भी आ रहा है। चलो ना। ये दोनों बच्चों का भला ना एक चुटकी संदूर से भी हो सकता है। पंडित जी, आप मेरे दोनों बच्चों को ना थोड़ा सा संदूर दे दो। ये चुटकी चुटकी संदूर लेके अपनी बीवियों की मांग भर देंगे ना तो हो जाएगी शादी। दादी प्लीज फेरे। वो तू चुप कर। पंडित जी, आप इन्हें थोड़ा संदूर दीजिए। ये जैसे ही संदूर भरेंगे ना तो अपने आप कोई बुरा साया इनके नजदीक आएगा ही नहीं। बस इस सिक्के से अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भर दी। अब पंडित जी, ये मेरे पति हैं, तो मैं नहीं, मेरे पास सिक्का नहीं है। कहाँ जा रही हो? गाड़ी में जा रही हूँ, लेकिन अगर भाई पूछे तो बोल देना वॉशरूम में जा रही हूँ, समझी? अब वॉशरूम? लेकिन यहाँ भाई और भाभी के फेरे नहीं। ठीक है, घूर क्यों रही हो? बता दूंगी। चुप। ओके भाभी, मैं तुम भी वॉशरूम जा रही होंगी, है ना? हाँ, आपको कैसे पता? अब बेस्ट फ्रेंड भी वहीं गई है तो तुम भी वहीं जाओगी। वैसे एक सजेशन दूं, यहाँ फेरे देखने के लिए तो तुम दोनों ही नहीं रुकी, तो वहां टॉयलेट में बैठ के ना टॉयलेट पॉलिटिक्स खेल ले। हे माता रानी, इन पर आने वाली हर मुसीबत का सामना पहले मुझे करने देना।
हे माँ, अपनी इस दिशा को इतनी हिम्मत देना कि मैं अपने रास्ते को कभी गलत दिशा में ना जाने दूं। अरे क्या बना दिया तेने मुझे? हाँ? परफेक्ट अन्ना बनाया मैंने तुम्हें। अरे मैंने कोई अन्ना बनाना बनना। शट अप। क्या मैडम, अंग्रेजी ना जान मुझ पे। मैं अपनी पे आ गया ना तो तेरी जान ले लूंगा मैं। ये गुस्सा उसके लिए संभाल कर रख जिसकी जान लेने आया है, समझा? खुश रहना है तो वो कर जो मैं कहती हूँ। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुन। अभी को मारने का इससे अच्छा मौका तुझे नहीं मिल सकता, इसलिए कोई भी गड़बड़ मत करना। मेरा मुंह खोला तो सबने पता ना लग जाएगा मैं कौन हूँ। जब तक काम नहीं हो जाता तब तक तेरा ये मुंह बंद रहेगा। तो क्या बात कर रही है? तेरा मतलब गूंगा रहूंगा मैं इतनी देर? नहीं, बोलना नीचे जाते ही बोलना शुरू कर देना, जिससे वो दिशा तुझे 1 सेकंड में पहचान ले कि तू वो स्टूपिड सा संग्राम सिंह चौटाला है। यही चाहता है तू? बात तो तू सही बोल रही है, पर तू इस घर में लाएगी कैसे मुझे? ये दिशा और प्रज्ञा अपने मुजरिम को ढूंढ रही हैं जिन्होंने इस घर में आग लगाई। मैं उन्हें उनका मुजरिम सौंप कर आती हूँ। तब तक यहाँ से बाहर मत निकलना, समझा? भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब कड़े। अरे थारे को क्या पता हमारे भाई साहब कड़े? ये छोरी हमारे संग्राम भाई साहब कहाँ है? बल्ले साला है, मैंने ना पहचान रहा तू? मैं संग्राम सिंह चौटाला। संग्राम भाई साहब? अरे आप सब छोड़ तू, तुझे किसने काट लिया? इधर भागे घूम रहा तू। भाई साहब, अब तक तो किसी ने मुझे ना काटा, लेकिन अगर थोड़ी देर और रुक गए ना तो जरूर काटेगा। अरे बात क्या है, बोल तो सही साले। भाई साहब, ये छोरी हम सबने धोखा दे रही है। भाई साहब, ये छोरी हम सबने यहाँ बिजी करके बाहर पुलिस बुला रखी है इसने। पुलिस से पकड़वाने का प्लान है इसका। सच बोल रहा है क्या ये? भाई साहब, भगवान कसम, अगर झूठ बोलूं तो अभी कभी भगवान आपके ऊपर बिजली गिरा दे। अरे भाई साहब, हमारे ऊपर बिजली गिर जावे अगर झूठ बोलूं तो। अपनी बकवास बंद कर। और हाँ, अगर तने मैंने धोखा दिया ना तो एक बात याद रखियो, संग्राम सिंह चौटाला नाम है, छोड़ूंगा ना तने मैं। आज पता चल गया, बहुत अच्छी तरह पता चल गया कि तुझे आज तक दिशा मिली क्यों नहीं। क्योंकि ये यहाँ कुछ है ही नहीं तेरे पास। अरे अपनी जबान ने लगाम दे छोड़ी। चुप! आवाज नीचे करके बोल। मैंने पुलिस को बुलाया है, लेकिन तुझे पकड़वाने के लिए नहीं। तेरी तरह इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं हूं कि इतने घंटों में तुझ पर मेहनत करूंगी और फिर तुझे पुलिस को सौंप दूंगी। मैंने पुलिस को बुलाया है उस बेकसूर को सौंपने के लिए जो मेरा इल्जाम अपने सर पे लेगा। अब यहीं रुक और अपने बाकी लफंडरों को भी अंदर बुला के यहीं रखना, समझा? छोरी बड़ी शातिर लग रही है मन्ने। भाई साहब, नागिन है नागिन। राम जी, कुछ सॉफ्ट म्यूजिक लगा दीजिए। जी मैडम। सॉफ्ट म्यूजिक? जी हाँ, सॉफ्ट म्यूजिक ओनली। मैं म्यूजिक बजा रहा था। इसे म्यूजिक कहते हैं? तो फिर किसे म्यूजिक कहते हैं? आपके लिए ये म्यूजिक है? अब इससे अच्छा क्या म्यूजिक हो सकता है? इस म्यूजिक के पीछे ना पूरी दुनिया फिदा है, समझी? समझ में नहीं आता लोग झेलते कैसे हैं। झेलते नहीं, सुनते हैं, समझी? साथ में सरदर्द की गोली लेकर।
अच्छा, तो अगर इसे म्यूजिक नहीं कहते तो फिर किसे म्यूजिक कहते हैं? म्यूजिक वो होता है जो जो कानों को सुनने में अच्छा लगे, मन को शांत रखे, जिसे आप आराम से एंजॉय कर सकें। ये वो वाला म्यूजिक। ओ, तो तुम बजा कर दिखाओ। मुझे म्यूजिक बजाना नहीं आता। तुम्हें बस लोगों की बैंड बजाना आता है। जब म्यूजिक के बारे में कुछ पता नहीं तो तुम मुझे क्यों सिखा रही? मैं सिखा नहीं रही, मैं बता दूं, आपको तो लड़ने का शौक है। लड़ने का शौक मुझे नहीं है, लड़ने का शौक तुम्हें है। और मेरे म्यूजिक के ना लाखों दीवाने हैं, समझी? अगर मैं जो म्यूजिक बोल रही हूँ ना वो आप बजाएंगे ना तो आपके करोड़ों दीवाने होंगे। अरे रहने दो, मेरे पास करोड़ों दीवानों के लिए टाइम नहीं है, समझी तुम? हाँ, बहुत बिजी हैं आप। किसके साथ बिजी हैं? मैं अपने फैन नंबर 1 के साथ बिजी हूँ। कौन? जुको। तो मेरी फुकी। राम जी बंद कीजिए। क्या कर रहे? राम जी, राम जी म्यूजिक, अरे वॉल्यूम तो कम कीजिए। राम जी म्यूजिक। क्या कर रहे हैं आप? म्यूजिक बजा रहा था। इसे आप म्यूजिक कहते हैं? तो म्यूजिक किसे कहते हैं? म्यूजिक वो होता है जो कानों को अच्छा लगे, मन को शांत करे और इंसान आराम से सुन। देखिए, आप जानते हैं ना कि मैं तुम फुकी हो, ये तो मैं जानता हूँ। जो कानों को अच्छा लगे, जो मन को शांत करे, आराम से सुन सके, ऐसा म्यूजिक तो सिर्फ मेरी फुगी सुना करती। और जब भी मैं कोई शोर वाला गाना चलाता था तो वो भी मुझे ऐसे ही डांटती थी जैसे अभी तुम मुझे डांट रही थी। बोलो, तो बोलो। तुम मेरी फुगी हो ना? तुम्हारी हर पसंद ना मेरी फुगी की पसंद जैसी। अब ये तो एक इत्तेफाक नहीं हो सकता ना। और सबसे बड़ी बात, मैं अपनी फुगी के सिवा किसी के मांग में सिंदूर नहीं भर सकता। इसलिए मैं तो जानता हूं कि तुम मेरी फुगी हो। और यही बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। चलो बोल भी दो, वरना तीसरी बार वो काम हो जाएगा। चलो फिर हो जाए तो। पुलिस है क्या कर रही? वो सिमोनी का घर पे अकेली है, भगवान करे वो ठीक हो। से ये पुलिस क्या पूछ रही है? पता नहीं इस बेचारे को इन्होंने क्यों पकड़ लिया है। नानी दादी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है? सर मैंने कुछ भी नहीं किया है सर, मैं बेकसूर हूँ। लेके जाओ इसको। सर आप मेरी बात तो सुनिए पहले। सर कुछ नहीं किया है मैंने। ये कौन है? आपको क्या, जिसे बहादुर जी अपनी जगह रख के कहते, आप पूछिए ना क्यों ले? एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, आपने इसे क्यों पकड़ रखा? हमने इसे अरेस्ट किया है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों अरेस्ट किया? दादी जी, भाभी जी, आप प्लीज इन्हें रोकिए। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं बेकसूर हूँ सर। चुप कर, ओए चुप करो उसको। आपके घर किचन में जो आग लगी थी वो इसने लगाई थी। इसका प्लान था सब वो। क्या?
ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? ये नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। जब ये सब कुछ हुआ था तब ये यहाँ पर नहीं थे। हाँ इंस्पेक्टर साहब, एक्चुअली उस दिन मैंने सभी नौकरों को छुट्टी दे दी थी। ये बात भी इसे खिलाफ जाती है मैडम, क्योंकि इसे मालूम था कि घर में कोई नौकर नहीं है, लेकिन फैमिली का एक मेंबर रहेगा किचन में, तो शायद इसने छुट्टी से पहले या छुट्टी के बाद वो कांड किया किचन में जाकर। ये कंप्लेंट लिखवाई किसने? वो मिस मैम, मैंने बुलाया है पुलिस को।